बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉइंग बुक के टॉपिक पे हम जो चैप्टर चला रहे थे, चैप्टर जो हमारा चल रहा था, और हमारी लास्ट लेक्चर में बात जहाँ पे रुकी थी कि वो पुलिस वाले से उसका आमना सामना होता है और राइटर जो है चूँकि वो किताबें लेके जा रहा है दरिया की तरफ, बोरी के अंदर डाल के उनको किताबों को ख़त्म करने के लिए, तलफ़ करने के लिए, तो रास्ते में जो पुलिस वाले से सामना होता है तो उस वहाँ से आगे हमने कहानी को, स्टोरी को आगे चलाना है। ही एक्विटेड मी अपरेंटली। एक्विट होता है बेटे लेफ्ट, छोड़ देना, इग्नोर करना। अपरेंटली ज़ाहरी तौर पर, एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट I prevented from growing more rapid, I walked on until I reached the embankment. प्रीवेंट होता है बेटे रोकना, या यूं कर लें कि बाज रखना। ग्रोइंग मोर रैपिड, ज़्यादा तेज़ होना। अनटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट दरिया का किनारा। वो पुलिस वाले ने मुझे इग्नोर किया, छोड़ के आगे चला गया, लेकिन मैंने अपनी स्पीड को ज़्यादा होने से कोशिश करके रोके रखा ताकि मैं नॉर्मल स्पीड के साथ जाऊं, और मैं चलता रहा यहाँ तक कि मैं दरिया के पुश्तों पे पहुँच गया, दरिया के किनारों पे पहुँच गया। इट वॉज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस, तमाम किस्म की परेशानियाँ, बातें, हालात, ऑफ ऑल एक्ट रिवील्ड देमसेल्व्स। और फिर ये हुआ कि मेरी जो इम्प्लीकेशंस थी, मेरी जो पेचीदगियाँ थीं, वो सारी की सारी रिवील हो गई, जाहिर हो गई। पेचीदगियाँ, रिवील, जाहिर होना। जाहिर होना कि मेरी तमाम किस्म की पेचीदगियाँ, डर, खौफ जाहिर हो गए। आई लीन्ड अगेंस्ट, लीन्ड अगेंस्ट झुकना, अगेंस्ट प्रपोजिशन है साथ उसके बेटा। द पैरापिट एंड लुक डाउन। पैरापिट मुंडीर, and look down into the faintly luminous swirls, luminous चमकदार, swirls भंवर। ये भंवर दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, दरिया के अंदर किसी बड़े पानी की जगह पे, तो वो क्या होता है कि पानी जो है वो चलते चलते कहीं पे पानी ऐसे मूव करना शुरू कर देता है, जैसे एक चक्की चलती है ऐसे उसकी तरह से, पहिए की तरह से ऐसे ना घूमना शुरू कर देता है। यानी एक जगह पे ना एक भंवर बना लेता है, चक्कर बना लेता है। उसको कहते हैं बेटे स्विर्ल्स ऑफ द रिवर, दरिया। अब इसका बामुहावरा सुने। इट वॉज देन दैट all the implications of my act revealed themselves. I leaned against the parapet and leaned down into the faintly luminous swirls of the river. मेरी तमाम किस्म की पेचीदगियाँ मेरे ऊपर जाहिर हो गईं और मैं मुंडीर के ऊपर झुका, और वो जो चमकदार किस्म की भंवर थी दरिया के अंदर, वो भंवर्स प्लूरल है, भंवरें थी, उनको मैंने देखा। सडनली, यानी अभी किताबें नहीं फेंकी थी, अभी सिर्फ आगे झुक के देख रहा था, किताबें मेरे कंधों पे थी। सडनली आई हर्ड अ स्टेप नियर मी। अचानक एक मरतबा फिर मैंने कदमों की चाप की आवाज़ सुनी, स्टेप, कदमों की चाप की आवाज़ सुनी। क्वाइट ऑटोमेटिकली आई स्प्रैंग बैक, ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। स्प्रैंग बैक, वापस मुड़ना। फ्रॉम द वॉल, ऑटोमेटिकली मैं उस दरिया के किनारे से पीछे हट गया। एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और फिर मैंने आगे चलना शुरू कर दिया। यानी वो जो कदमों की आवाज़ थी उससे मैं डर गया। आई फर्वेंटली होप्ड एन एयर ऑफ रुमिनेशन, और मैंने ऐसे लातल्की का इजहार किया, रुमिनेशन, लातल्की का इजहार किया, एंड अनकंसर्न, कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे मैंने बेचैनी और लातल्की से आगे चला।
द पेडिस्ट्रियन केम बाई विद मी, वो जो पेडिस्ट्रियन था, पैदल चलने वाला था, पैदल चलने वाला था, वो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। इट वॉज अ ट्रैम्प, ट्रैम्प यानी आवारा खरामी करने वाला, आवारा खरामी करने वाला, हु हैड थ्रू थिंग्स, हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक, जिसके जहन में सोचने के लिए और बहुत कुछ था। अबाउट एंड कॉलिंग माई सेल्फ एज एन एस, और फिर मैंने अपने आप को एस, डंकी, गधा, और मैंने अपने आप को गधा कहा। वो तो कोई आवारा खरामी करने वाला, वैसे कोई ट्रैम्प था, वैगाबाउंड था, घूमने फिरने वाला था, तो वो चला गया। तो मैंने फिर अपने आप को गधा कहा कि मैं क्यों इससे इतना डर गया हूँ। आई स्टॉप्ड अगेन, फिर मैं रुक गया। नाउ फॉर इट, अब मुझे ये करना है। नाउ फॉर इट, अब इसके करने का टाइम है। आई थॉट, मैंने सोचा, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक, प्रिपेयर तैयार होना, लेकिन जैसे ही मैं अपने आप को तैयार कर रहा था किताबें फेंकने के लिए, आई हर्ड अनदर स्टेप, अ स्लो एंड मयर्ड वन, नपी तुली, मयर्ड वन, नपी तुली। मैंने फिर एक और कदमों की आवाज सुनी जो कि बिल्कुल नपी तुली थी। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल, ब्लेज दहकना, टेरिबल खौफ, ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई ब्रेन, अगली मेरे जहन में एक तेज खौफ की जो लहर थी वो मेरे जहन में आ गई कि अब ये क्या मसला हो गया है। हालांकि अभी पहले भी मैं एक आदमी के ऐसे जो कि आवारा खरामी करने वाला था उससे डर गया, लेकिन फिर उसके बाद अब क्या है कि जब दोबारा कदमों की आवाज़ आई तो फिर मैं दोबारा से डर गया और खौफ ज़दा हो गया। और अब इस बार भी अभी किताबें मैंने नहीं फेंकी थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को अभी प्रिपेयर कर रहा था। पहले अभी देख ही रहा था सिविल्स को, बमों को, कि फिर परेशान हो गया। दूसरी मरतबा भी अपने आप को तैयार ही कर रहा था कि फिर परेशान हो गया। अब ये यहाँ से इंशाल्लाह इसको आगे हम टेक्स्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पैराग्राफ में। अभी हमारा चैप्टर मुकम्मल नहीं हुआ, ये स्टोरी अभी आगे चलनी है। तो अब इसके वर्ड्स मीनिंग लिखने के बाद अब इसकी जो लिस्ट है सिनोनिम्स की वो बना लें बेटे। ब्लेज, ग्लेयर, ग्लो, गलीम, ट्रैम, वैगाबाउंड, ड्रिफ्टर, वैग्रेंट यानी आवारा खरामी करने वाला, ऐसे घूमने फिरने वाला, पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाला, वॉकर, स्ट्राइडर, हाइकर, स्विर्ल वो जिसका मैंने आपको बताया भंवर, ट्विल्स, स्पिन, चर्न। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं बेटे। तो ये सिनोनिम्स की लिस्ट साथ बना लेंगे और जो वर्ड्स के मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग साथ साथ जैसे लिखे हैं उनको भी लिख लेंगे। ट्रांसलेशन लिखें तो बेस्ट है, नहीं तो सिर्फ उसको गौर से सुन लें और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग तैयार कर लें तो भी हमारे सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमने यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं तो हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। और जो सिनोनिम्स आते हैं 10 नंबर के वो भी हमारे अच्छी तरह से हम उनको समझ पाएंगे और अटैम्प्ट कर सकेंगे एग्जाम में। यानी टेक्स्ट को अगर बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हो तो एक बात अपने जहन में रखें, एग्जामिनर जैसे मर्जी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अगर आपने टेक्स्ट की एक एक लाइन को पढ़ा है, एक एक वर्ड को पढ़ा है, तो देखिए वो टेक्स्ट से बाहर तो जा नहीं सकता। जो पूछेगा तो टेक्स्ट के अंदर से ही, बुक के अंदर से ही पूछेगा, आउट ऑफ बुक तो वो नहीं पूछता। तो अब जैसे मर्जी वो घुमा फिरा के, जैसे अगर हम पेपरों का मुताला करें तो पता चलता है कि किसी पेपर में उसने 2 सवालों को मिला के एक बना दिया। कभी ऐसे हुआ है कि किसी एक सवाल को तोड़ के एक के 2 सवाल बना दिए हैं। यानी वहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए और चेक करने के लिए आया कि इस बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है या इसने टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ा है और समझा है। तो बेटा अगर वो जैसे मर्जी क्वेश्चन पूछे, लिहाजा अगर आपने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है
तो जिस तरह से जैसे मर्जी छोटे बड़े सवाल पूछ ले, घुमा फिरा के पूछ ले, आप उसका आसानी से जवाब दे सकेंगे। तो टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।